तो फ्रेंड्स वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो एंड और एकेएस क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज। ठीक है जी, सोशल चेंज हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, उसका नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सोर्स हमने देखे, फैक्टर्स क्या है। ठीक है, उस फैक्टर्स में अगर हम लोग देखेंगे कुछ प्रोसेसेस, मतलब उसमें हम लोगों ने देखा कल्चरल कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी कल्चर में कुछ चेंजेस आ जाती है। ठीक है, उस वजह से जो है कल्चर जो है वे ऑफ लाइफ में चेंज आ जाती है। ठीक है, उस हिसाब से जो है वो हम बोल सकते हैं ये है, और इस मतलब ना सोशल चेंज आई है। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा फिजिकल, मतलब जो होता है डेमोग्राफी चेंज जो होती है, मतलब आपके इर्द-गिर्द, मतलब हम देखें एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आएँगी। ठीक है, डेमोग्राफी में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन में चेंजेस आएँगी। ठीक है, उस वजह से भी चेंजेस होते हैं। और जो प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 3 हैं आपके सिलेबस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अ मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, पहले हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है जी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप नाम से ही देख सकते हैं कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज का आना। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे इट इज शिफ्ट फ्रॉम एग्रारियन एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी, यानी जो एग्रीकल्चर पर सबसे पहले आपको पता है जमीन था, वहां पर एग्रीकल्चर बोया जाता था। ठीक है, लोग ज्यादातर जो है एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड होते थे, उनकी जो मेन जो होता था ऑक्यूपेशन वो एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, और हस्बैंड वाइफ जो होता था, सारे जो मेंबर्स होते थे वो किस में जुड़े होते थे, वो एग्रीकल्चर में ही जुड़े होते थे। मर्द और औरतें वो जो है साथ मिलकर जो है खेती बाड़ी करते थे। लेकिन उसके बाद जो है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। और हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी क्या हो गया कि हाथ से जो है काम किया जाता था, हाथ से चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, हाथ की कारकर्दगी। ठीक है, वो जो इकोनॉमी थी, ठीक है, उसकी वजह से जो पैसा कमाया जाता था, वो जो इकोनॉमी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। और फिर क्या आ गए इकोनॉमी, फिर आ गई ऐसी, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, डोमिनेट जो हो गई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन। ठीक है, जो पहले एग्रारियन थी, एग्रीकल्चर मेन था, अब उसके बाद जो है इंडस्ट्रीज बन गई। ठीक है, फैक्ट्रीज बन गई, और उनकी वजह से क्या हो गया, जो हाथ से बनाई जाती थी चीजें वो मशीन से बनाई गई। ठीक है ना, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन। ठीक है ना, मशीन से वो चीजें बनाई गई जो पहले हाथ से बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे कि स्पिनिंग, ठीक है ना, स्पिनिंग जो होती थी, मतलब क्या करते थे, फॉर एग्जांपल जो है वो हम बोले, वो चरखा टाइप जो होता था उसको चक्रा और चक्रा, हाँ, जो वो गांधी जी भी बोलता था कि हैंड से जो है वीविंग स्पिनिंग होती थी। ठीक है, उसके बाद जो होते हैं मशीन्स आ गई, स्पिनिंग मिल्स। ठीक है, वहां पर क्या हो गया, वहां पर मशीन से वही काम किया गया, तो इसलिए जो है वहां पर इंसानों को एक तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है, पहले, और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क लगता था। यहाँ पर इंसानों की ज्यादा जरूरत ही नहीं होती, बस उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ एक इंसान की जरूरत होती थी, और उसके बाद जो है मशीन से ही सब कुछ काम किया जाता था। और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज में जो चीज़ें वगैरह बनाई गई, रॉ गुड्स वहाँ पर ले जाए जाते थे। ठीक है, और उसके बाद उनके जो है हिसाब से जो है उनके प्रोडक्ट्स जो है अच्छे-अच्छे बनाए जाते थे। ठीक है जी, ओके, सबसे पहले जो है इंग्लैंड में लेट 1700s में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, इंडस्ट्रीज बन गई। ठीक है, राइज ऑफ फैक्ट्रीज बन गई, और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए। जो पहले हाथ से करते थे काम, अब जो है मशीन से किया गया काम। अब आप बोलोगे कि सोशल चेंज से कैसे रिलेटेड है, ठीक है? तो वो भी हम लोग देखेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अर्नोल्ड टॉनबी जो है उसने क्या बताया, उसने बोला वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, कौन-सा वाला पर्टिकुलर टाइम पीरियड? वो वाला जिसमें क्या हो गया, अम ये शिफ्ट हो गया, ठीक है? एग्रारियन से एग्रारियन हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी से शिफ्ट हो गया, इकोनॉमी ऐसी बन गई जो डोमिनेट हो गई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन से। उस पीरियड को हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है? रेवोल्यूशन आ गया ना, मतलब चेंज आ गई ना, इंडस्ट्रीज बन गई, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम इसको कहते हैं, ठीक है? अब जो ये सोशल चेंजेस, अब हम लोग बोलेंगे कि सोशल, अब ये एक प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है जी? ये एक प्रोसेस है सोशल चेंज का, यानी एक ऐसा प्रोसेस था, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से सोशल चेंज आ गई, सोसाइटी में चेंज आ गई। अब वो चेंजेस क्या आ गई, वो जो है हम मैं आपको इस जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे जो ऑक्यूपेशनल शिफ्ट ऑब्वियसली पहले ऑक्यूपेशन मेन क्या था, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर से शिफ्ट जो हो गई, इंडस्ट्री जब बन गई, तो लोग जो एग्रीकल्चर में ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती, वो इंडस्ट्रीज में चले गए, और वहां पर वो लोग, उनको नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, यानी ऑक्यूपेशन चेंज हो गया। उसके बाद फ्रॉम एस्क्रिप्टिव टू अचीवमेंट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, पहले क्या होता था एस्क्रिप्टिव, यानी अगर हम लोग देखेंगे एक फैमिली में, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ होता था, बच्चे होते थे, ठीक है, हस्बैंड का जो होता था वो काम जो है खेतों पर काम करता था, वाइफ जो है घर के काम भी संभालती थी और उसको खेतों में हेल्प भी करती थी, ठीक है, यानी जो डिवीजन ऑफ लेबर था, यानी जो लेबर था उसको वो लोग डिवाइड करते थे, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पहले वो एस्क्रिप्टिव था, मतलब पहले ही आप लोगों को ही मिलता था कि आपको ये करना है, हस्बैंड वाइफ ये तो सब लोग ऐसे ही करते, लेकिन उसके बाद जो है अचीवमेंट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, यानी आपकी अचीवमेंट की हिसाब से, यानी आप
आपके पास कितनी क्षमता है, आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है, उसी हिसाब से आपका जो है लेबर डिवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल फिर जब वुमन जो है उनको एजुकेशन मिल गई, एजुकेशन मिलने की वजह से जब उन्होंने देखा इंडस्ट्रीज़ में जो है नई-नई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, वो इंडस्ट्रीज़ में चले गए। तो उनको जो है अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट के हिसाब से जो है उन लोगों को डिवाइड किया गया लेबर, वरना उन लोगों को घर का काम और हस्बैंड को हेल्प भी करना होता था, ठीक है? बस उतना ही उन लोगों को महदूद था। उसके बाद हाई डिवीजन ऑफ लेबर, अब जो यही डिवीजन ऑफ लेबर है ये हाई हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया, ठीक है? और अपॉर्च्युनिटी मिल गई मोबिलिटी की, यानी अगर कोई जो है फॉर एग्जांपल अब बोलो कास्ट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल कोई शूद्र था, मतलब वो स्वीपर था, मतलब उसको क्या करना होता था, उम्र भर उसको स्वीपिंग करनी होती थी, उसको एस्क्राइब्ड था, उसको जो बर्थ से ही मिला था, एस्क्राइब किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है उसको क्या मिला, उसको मोबिलिटी के लिए अपॉर्च्युनिटी मिली। वो उसने देखा कि इंडस्ट्रीज बन रही है, वहां पर सफाई का काम ज़रूरत है, या मतलब वहाँ पर ऐसा कोई काम ज़रूरत है जो इसके रिलेटेड, या उसने पढ़ा, ठीक है? और आगे जाकर जो है मोबिलिटी आ गई, उसमें जो है चेंज आ गई उसके स्टेटस में, ठीक है? उसके बाद हो गया चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। देखिए पहले गाँव में रहते थे, फॉर एग्जाम्पल रूरल जो है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि 70% जो अगर हम लोग देखेंगे ना, मैक्सिमम जो है इंडिया का जो है ऑक्यूपेशन है दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या हो गया कि चेंज हो गया फैमिली स्ट्रक्चर, यानी पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर थी, ठीक है? आपके पेरेंट्स, आप बच्चे, ठीक है? 3 जनरेशंस इकट्ठे रहते थे, अंकल्स वगैरह ये सब इकट्ठे रहते, और ये सारे जो है मिलकर कहाँ पर काम करते थे, ये एग्रीकल्चर में काम करते थे। एक हस्बैंड करता था वहाँ पर के, वाइफ भी उसकी मदद करती थी, ठीक है? इसी तरीके से जो बच्चे स्कूल जाते थे, वो बच्चे भी जो है आगे इसमें ही हेल्प करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जो हो गया जब नई-नई फैक्ट्रीज़ खुल गई, नई-नई इंडस्ट्रीज़ बन गई, तो वहाँ पर जो है लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटी बनी। जो घर में मेहनत करके सुबह से शाम तक एग्रीकल्चर में काम करता था, वो कहाँ चला गया? वो चला गया इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, उसको नया जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल गई, ठीक है? तो इस वजह से जो होता है, जब मतलब जो है मतलब एक बेटा चला गया शहर फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको वहाँ पर देखा फैक्ट्री इंडस्ट्री खुल गई, उसने पढ़ा पढ़ा था तो वो वहाँ पर चला गया, तो उसको वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ मिल गई, तो उसने वहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। तो उसने जो है पूरा शिफ्ट किया, अपनी जो अर्बनाइज़ेशन हो गई, अर्बन एरियाज़ में चला गया, ठीक है? तो वो जो उसने शिफ्ट किया, तो उस शिफ्ट करने की वजह से उसका जो है मतलब अब जो है ये क्या रह गई, ये अब न्यूक्लियर फैमिली बन गई नई से, ठीक है? मतलब अब जो है ये अलग रहने लगे, माँ-बाप जो है अलग है, ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर वो गाँव में ही है, लेकिन ये शहर में चला गया, और इसकी जो फैमिली चेंज हो गई, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो चेंज हो गया, फैमिली स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, साइज़ हो गया चेंज फैमिली का, फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज़ चेंजिंग पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर भी अगर हम लोग देखेंगे, पावर भी किनके हाथों में था, मतलब वो भी है, वो भी जो है चेंज हो गया, ठीक है जी? उम पहले जो है मतलब पावर जो था वो मतलब ज़्यादातर मतलब पैट्रियार्कल था, ठीक है ना? मतलब हस्बैंड जो है हम बोल सकते हैं कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली वो था, मतलब ना फैमिली उसका पूरा कंट्रोल था। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, वो जो है वो चेंज हो गया, और उसके बाद जो है जब बेटा अलग निकला फिर उसका कंट्रोल रहा अपनी फैमिली पर, ठीक है? और पावर स्ट्रक्चर इस लिहाज से भी हम बोल सकते हैं कि जो पावर था, जो कि एग्रीकल्चर मैन फ़ोर्स में पावर था, लेबर में पावर था, वो फिर उतना नहीं रहा, वो मशीन्स में चला गया। ओके। न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नए-नए टाइप के स्टार्ट हो गए, ठीक है जी? इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, और डिमांड थी फॉर स्किल्ड जॉब और एजुकेशनल चेंजेस जो है मतलब जो लोग एग्रीकल्चर में काम करने के लिए उनको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद लोगों को एजुकेशन हासिल करनी पड़ी, ठीक है? और ऐसे जॉब स्किल जो है टेक्निक्स सीखने पड़े, उनको टेक्निकल स्किल्स जो है सीखने पड़े, ताकि वो जो है स्किल्ड जॉब्स में काम कर सके। ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़, नए-नए आइडियाज़ आ गए, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आ गए, मशीन्स का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है जी? मॉडर्नाइज़ेशन, ये बहुत सारे आइडियाज़ आ गए, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। पहले जो लोग हैं बहुत ही गरीब हुआ करते थे, मतलब हाथ से बेचारे दिन-रात मेहनत करते, एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता था, काम भी ज़्यादा, और वेजेस भी उतने ज़्यादा मिलते, लेकिन फिर जब वो इंडस्ट्रीज़ में चले गए, तो इंडस्ट्रीज़ में उन लोगों को अच्छा पे मिलता था काम करने के लिए, और मशीन से ज़्यादा काम करती थी, फिर भी उनको अच्छा पे मिलता था। ओके, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम लोग बात करते हैं, खसूसियत क्या है किसके, इस इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की? पहला हो गया कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अगर हम देखेंगे कि फैक्ट्रीज़ बन गई, मैंने आपको बोला ना फैक्ट्रीज़ बन गई जहाँ पर चीज़ें बनाने लगे, ठीक है? मास प्रोडक्शन, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बना लें वहाँ पर, तो थोड़ा-सा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कुछ काम करते थे, कुछ चीज़ें बनाते थे, उन लोगों को तो महीना लगता था, फैक्ट्रीज़ में एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में जो है वो चीज़ बनाने लगे, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें बनने लगी, और जो है ग्रोथ हो गया सेकेंडरी सेक्टर का, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर नहीं बल्कि सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज़ जो है, प्राइमरी सेक्टर कौन होता है? एग्रीकल्चर, सेकेंडरी हो गया इंडस्ट्रीज़, और तीसरा फिर होता है टेरिशरी सेक्टर जो होता है, ठीक है? सर्विसेज़, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो है सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और जो शिफ्ट हो गया इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बन गई, जब जल्दी-जल्दी चीज़ें बनने लगी, ज़्यादातर प्रोडक्शन होने लगी, इंक्रीज़ प्रोडक्टिव ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, ज़्यादा चीज़ें बनने लगी थी, प्रोडक्शन हुआ, और जो है जब प्रोडक्शन हुआ तो उसका मार्केट में भी अच्छा प्राइस आया, उसके बाद ग्रोथ भी हो गया किसका?
इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गई, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी की हो गई, यानी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो गई, यानी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया इसकी वजह से। ये हम देख रहे हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अर्बनाइजेशन अगर हम लोग देखेंगे, कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादातर जो है कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है जो बनाई गई ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में ही बनाई गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये जो है फैसिलिटीज़ वगैरह थी, ठीक है? उसकी वजह से जो है लोग रूरल एरियाज़ से जो है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है वो कहाँ पर चले गए? वो जो है अर्बन एरियाज़ में चले गए, माइग्रेट किए, जिसकी वजह से सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी और डेवलपमेंट होने, अर्बन लाइफ़स्टाइल जो है लोगों का स्टैंडर्ड ही पूरी तरीके से चेंज हो गया और एडवांसमेंट जो है मॉडर्न टेक्निक्स उसमें हो गया। उसके बाद हो गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हमने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि मशीनरी और टेक्नोलॉजी जो है वो क्या बन गया? मशीनरी और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से नई-नई मशीन्स आ गई ना, मशीन्स बन गई, तो वही जो है वो क्या बन गया? वो प्रोडक्शन प्रोसेस का वो क्या बन गया? वो उसका सेंट्रल पार्ट बन गया, ठीक है? मतलब वही प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो टेक्नोलॉजी और मशीनरी पर ही डिपेंड करता था, ठीक है? हो गया ये, ठीक है जी? उसके बाद जो है हमने देखा, हाँ, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी इसका एक इम्पैक्ट है। यानी अगर हम लोग देखेंगे क्या होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो होता है डिस्टिंक्ट एक सोशल क्लासेस बन गए, जो इकोनॉमिक स्टेटस जो मैंने यहाँ पर बोला ना, यहाँ पर मतलब इकोनॉमिक स्टेटस पर जो है बेस होते थे, अचीवमेंट मतलब जो वो अचीव करते थे, जितना वो ये होता था काम करते थे, वो अचीव करते उसी हिसाब से उनको पैसे मिल गए और गैप जो है बहुत ज़्यादा बन गई। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा रिच बन गए, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर आ गए, क्योंकि जब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका स्टेटस बढ़ गया, तो रिच बन गए कुछ लोग और कुछ लोग बेचारे पुअर बन गए और उनमें बहुत ज़्यादा गैप हो गया। ठीक है जी? ओके। उसके बाद होता है नेक्स्ट, जब हम लोग बात करते हैं मॉडर्नाइज़ेशन की, ठीक है? वो इसका जो है नेक्स्ट है प्रोसेस, दैट इज़ मॉडर्नाइज़ेशन। अगर हम लोग देखेंगे मॉडर्नाइज़ेशन क्या है? इट इज़ द मॉडर्नाइज़ेशन एक प्रोसेस है, ठीक है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, या हम बोल सकते हैं, इधर पहले हम देखेंगे एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिसेस, मतलब उन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जो मॉडर्न है, ठीक है? नए ज़माने की, नए-नए जो डिस्कवरीज़ हो गई, नई-नई चीज़ें जो आ गई, ठीक है? उन प्रैक्टिसेस का जो हम लोग टेक्नोलॉजीज़ नई-नई आ गई, वैल्यूज़ जो है नए-नए, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है? वो वैल्यूज़ आ गए। अकम्पनीड विद चेंज, उसकी वजह से क्या हो गया, सोशल सिस्टम में भी, समाजी सिस्टम में भी, ठीक है, पॉलिटिकल सियासी में भी, और इकोनॉमिक जब इक्तिसादी हम लोग पैसों के लिहाज से उसमें भी चेंज आ गई। तो ये जो है अगर हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। ये वो प्रोसेसेस है जिसकी वजह से जो स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ही सोसाइटी का जो है डिफरेंशिएशन जो है स्ट्रक्चर का, मतलब स्ट्रक्चर जो था सोसाइटी का, जो मतलब बेस था, मतलब जो पुराने ज़माने ट्रेडिशनल वो है, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स आने लगी, ठीक है? स्पेशलाइज़ेशन बढ़ गया, हर एक जो है इंसान अलग-अलग चीज़ में स्पेशलाइज़ हो गया, ठीक है? उसका डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो ज़्यादा मॉडर्न बन गया, ठीक है? उसके बाद जो है वो मूव हो गया फ्रॉम अनडेवलप्ड, मतलब ऐसी सोसाइटी जो अनडेवलप्ड थी, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब मॉडर्नाइज़ेशन, मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न वैल्यूज़ आ गए, मॉडर्न प्रैक्टिसेस आ गए, उसके बाद जो है टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सोसाइटी बन गई, जो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा चलती थी, ठीक है? ये प्रोसेस है सोशल, या इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये वो प्रोसेस है ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंज, ठीक है? सोशल चेंज भी, ठीक है ना? मतलब समाज में भी बहुत सारी चेंजेस आती है ना, इकोनॉमिक में तो है ही है, और पॉलिटिकल चेंजेस भी आती है, जो ट्रांसफॉर्म करती है, जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी जो मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड थी, सिंपल सोसाइटी थी, लोग सारे जो है बहुत ही सिंपल थे, उसके बाद वो मॉडर्न सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन गई, जहाँ पर ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर ही काम होता था, ठीक है? मॉडर्न प्रैक्टिसेस थे, वैल्यूज़ थे, ठीक है? उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज़ एंड वेज ऑफ लाइफ, नए-नए आइडियाज़ आने लगे, जैसे इक्वालिटी का, ठीक है? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है? वो और वेज़ ऑफ लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज हो गई। डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़, नई-नई प्रोडक्ट्स जो है उनकी जब डिमांड आने लगी ना, मतलब लोग जो है नई-नई चीज़ें जब उन्होंने देखा, टेक्नोलॉजी जो है बढ़ गई, उसकी वजह से नई-नई चीज़ें आ गई, तो लोगों की भी डिमांड बढ़ गई, सर्विसेज़ भी ल गई। इसकी वजह से क्या हो गया, जब डिमांड बढ़ गई चीज़ों की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का चांस चांस था, ज़्यादातर मास प्रोडक्टिविटी, ज़्यादातर चीज़ें बनने लगी, इसकी वजह से जो है इकोनॉमिकली जो है डेवलपमेंट हो गई हमारी कंट्री में, ठीक है? ओके, उसके बाद होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, किसका हम बोल रहे हैं, ये मॉडर्नाइजेशन का, ठीक है जी? इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो तो हमने पढ़ा, इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है? मॉडर्नाइजेशन में टेक्निक्स आ गई ना, मतलब नया ही है ना ये मॉडर्न। अर्बनाइजेशन, लोग जो है जब मॉडर्न ख्यालात आने लगे, तो लोग जो है वो उन्होंने देखा कि शहरों का जो है मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है, उनका ज़िंदगी जीने का तरीका कुछ अलग है, अर्बन वेज है, ठीक है? फैसिलिटीज़ वो ये, तो वो अर्बनाइजेशन वहाँ पर चले गए, ठीक है? अर्बनाइजेशन भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्नाइजेशन का, ठीक है? उसके बाद एजुकेशनल डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट की, मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो एजुकेशन ज़्यादा ज़्यादा फैल गई, ठीक है? मॉडर्न तरीके आ गए, मॉडर्न वेज आ गए, मॉडर्न स्कूल्स वगैरह जो है, बिल्डिंग्स वगैरह बन गई, ठीक है? तो एजुकेशन हो गई, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा, यानी लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लगे, इलिटरेसी जो है कम्बैट होने लगी, थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, और इन्फॉर्म्ड, और लोग जो है वो ज़्यादा तौर पर इन्फॉर्म्ड, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है? उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरह ही मॉडर्नाइजेशन भी इन्वॉल्व क्या करता है, इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस
टेक्नोलॉजीज़, यानी जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो मतलब नई-नई टेक्नोलॉजीज़ होती है, वो किसमें इंटीग्रेट हो गई, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी में, यानी सोसाइटी के डिफरेंट शोबों में, चाहे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सारे सेक्टर्स में जो है नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, क्योंकि मेनली टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ही मॉडर्नाइज़ेशन आती है। उसके बाद हो गया सेकुलराइज़ेशन, यानी मॉडर्नाइज़ेशन की वजह से अगर हम लोग देखेंगे, जो इन्फ्लुएंस था ट्रेडिशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, मतलब जो है लोगों का, मतलब जो है बहुत ही, जैसे कास्ट सिस्टम, मतलब हिंदूज़ जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो करते थे वो सब कुछ, ठीक है। मुस्लिम्स भी मतलब क्रिश्चियंस भी सब है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे, इन्फ्लुएंस जो था उनमें थोड़ा कम हो गया, और सोसाइटी जो है ज़्यादा सेक्युलर बन गई, ठीक है। सब मतलब सबको सेम कंसिडर किया, इक्वल इक्वल बन गई, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मतलब हर एक रिलीजन को सेम कंसिडर किया गया, ठीक है ना। मतलब लोग जो है वहाँ से उठ के थोड़ा-सा जो है सेक्युलर वे ऑफ लाइफ, वैल्यू रैशनैलिटी पर जो है बेस्ट होते, मतलब वैल्यूज़ के हिसाब से देखते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, ना कि मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, मतलब रिलीजन को ज़्यादातर, मतलब वो जो कंज़र्वेटिव सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। रिलीजन तो अच्छी बात है, हम ऑब्वियसली इट इज़, और रिलीजन हमारा जो है वो हमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाता है, लेकिन जो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सती सिस्टम था, ठीक है, डिवोटेड है वाइफ, वो उसमें जैसे कास्ट सिस्टम था, ठीक है जी, उसको जो है उसमें थोड़ी-सी चेंजेस आने लगी। वो मतलब इविल प्रैक्टिसेस जो मतलब लोगों ने स्टार्ट की थी, ना कि रिलीजन ने वो बोला बताया था, लेकिन लोगों ने ही वो जो स्टार्ट की थी, बड़े-बड़े प्रीस्ट्स जो है ऊपर वाले तबके जो हैं, अपर कास्ट जो है उन्होंने जो स्टार्ट किया था, उसको जो है कम होने लगा, क्योंकि जो लोग हैं ज़्यादा सेक्युलर होने, उन्होंने एजुकेशन हासिल की, उन्होंने इक्वालिटी, फ्रीडम, नई-नई प्रैक्टिसेस आने लगी, तो वो लोग जो है उसमें सेक्युलर बन गए, और वैल्यू रैशनैलिटी, वैल्यू के हिसाब से वो रैशनल होने लगे, ठीक है। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट अगर हम लोग देखेंगे, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ गया, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ गई, ठीक है। पॉलिटिक्स में जो है पार्टिसिपेशन लोग ज़्यादा चलते, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मॉडर्नाइजेशन की वजह से। अगर हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक, यानी जो है इलेक्शंस वगैरह होते थे फिर, ठीक है, लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते थे, इंडिविजुअल को राइट्स मिल गए, राइट टू इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। मॉडर्न प्रैक्टिस जो वे प्रैक्टिसेस है, मॉडर्न प्रैक्टिस जो वेस्ट में ज़्यादातर पहले फॉलो होते थे, ठीक है, वो फिर फॉलो होने लगे, और शिफ्ट हो गया टू पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, इसलिए लोग जो है वो गवर्नेंस में पार्ट लेने लगे। वरना जो है लोगों का जो मोनार्की सिस्टम था, मतलब जो किंग होता था, रूलर होता था, लोग जो है वही करने, स्लेव्स जैसे थे, उनको हमेशा सब कुछ उसका मानना होता था। लेकिन उसके बाद जो है पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। इंक्रीज़ एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटीज़, ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब ये जो कल्चरल चेंजेस है, ये मैंने पॉजिटिव में लिखा है। कल्चरल चेंज में हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चीज़ है। कल्चर में जो है ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे कि सोशल मीडिया आ गया, या अगर हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी आ गया, मतलब इंटरनेट, उसकी वजह से जो है हमारा प्रमोट हो जाएगा। कल्चर जो है हमारा वो प्रमोट हो सकता है, ठीक है जी। मतलब जो है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि उम, उसकी वजह से, अगर हम मॉडर्नाइज़ेशन की वजह से हम देखेंगे, जैसे सेक्युलराइज़ेशन आ गया, या मतलब मॉडर्नाइज़ेशन की वजह से जो चेंजेस आ गए कल्चरल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। वैल्यूज़ में थोड़ी चेंजेस आ गई, ठीक है, नॉर्म्स में चेंज आ गई, जो नॉर्मल कंसिडर किया जाता था, उसकी वजह से चैलेंज किया गया, तो हमें नेगेटिव में भी बोल सकते हैं कि इसकी वजह से ज़्यादातर ये नेगेटिव है, क्योंकि ये चैलेंज किया गया, फिर उसको किसको, ट्रेडिशनल बिलीफ्स को। अब आप सिंपली बोलेंगे सोशल इम्पैक्ट में कल्चरल चेंजेस आता है, ठीक है। और नेगेटिव जब हम बात करते हैं कि इनइक्वालिटी जो है ज़्यादातर इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब आप बताएँगे कि मॉडर्नाइज़ेशन की वजह से इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि रिच लोग जो है वो ज़्यादातर उन्होंने अचीव किया ना स्टेटस, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होने लगे, और पुअर लोग जो है बेचारे उधर ही रह गए, तो इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। सोशल डिसलोकेशन, लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने लगे, उनकी जो सोसाइटी, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता जो है डिक्लिनेशन, मतलब जॉइंट फैमिली जो है न्यूक्लियर में चली गई, इसकी वजह से बहुत चेंज आ गई, ठीक है। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई, लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज़ का जो उनको अवेलेबल था, ठीक है, रॉक्स, मिनरल्स जो भी उनको अवेलेबल थे, ठीक है, या फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, उनका ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्तेमाल करने लगे, उसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट पर भी ज़्यादा असर पड़ने लगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है दैट इज़ ग्लोबलाइज़ेशन। जब हम लोग ग्लोबलाइज़ेशन की बात करते हैं, इट इज़ द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस, यानी जो दुनिया है ना, इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ है, ठीक है। पहले कॉन्टिनेंट्स है बहुत सारे, ठीक है जी। जब हम लोग वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, 4 ओशंस है, ठीक है। उन कॉन्टिनेंट्स में फिर कितनी कंट्रीज़ है। अब देखेंगे कि ये जो नेशंस है, डिफरेंट नेशंस की जब हम लोग बात करते हैं ना, पॉलिटिकली हम लोग देखेंगे नेशन, बाउंड्री होती है ना कुछ नेशन की, तो उसके बाद अगर हम लोग देखें, उनमें आपस में जो डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या हो गया, उनमें इंटरकनेक्टेडनेस, वो आपस में जुड़ने लगे, ठीक है। पहले अगर हम देखेंगे कुछ कम्युनिकेशन का सिस्टम है, एक मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कहीं चला जाता था बाहर की दुनिया में, फिर उस तब तक पता ही नहीं चलता था कि वो ज़िंदा है कि मर गया, जब तक वो वापस नहीं आ जाता था, ठीक है। तो अब जो है इंटरकनेक्टिविटी हो गई, आपस में जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने लगे, ठीक है, एक दूसरे पे मोहताज, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, ठीक है। किसकी वजह से? गुड्स एक्सचेंज होने लगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, ठीक है। चीज़ें जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगी, यहाँ से कुछ भेजी जाती है बाहर, चीज़ें वहाँ से आती है यहाँ चीज़ें, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ये ट्रांसपोर्ट की वजह से, ठीक है। सर्विसेज़ जो होती है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वहाँ काम करते हैं, वहाँ के लोग यहाँ काम करते
जाते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज हो जाती है? थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है मतलब होता है टेलीफोनिक सिस्टम है, या अगर हम लोग देखें मॉडर्न जो है सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वो, ठीक है। और आइडियाज़ वगैरह भी जो है ये होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसमें आइडियाज़ एक दूसरे के शेयर किए जाती है। इवन मतलब फ़ोन पर भी आप जो है या वीडियो कॉल पर भी एक दूसरे के साथ आइडियाज़ जो है व्हाट्सऐप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे जो है आप एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं। ऑन अ ग्लोबल स्केल पूरी दुनिया ग्लोब के लेवल पर हम लोग बोल सकते हैं लोग जो है जुड़ गए सर्विसेज की वजह से, गुड्स की वजह से, इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ की वजह से पूरी दुनिया में। और वो वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज जैसा बन गया, एक मतलब एक विलेज जैसा बन गया, क्योंकि मतलब एक जो है लोग ऐसे मतलब आप जो है यहाँ पर अगर आप रहते हैं तो अगर मतलब 7 समंदर पार, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके साथ आप जुड़े हुए होते, तो एक विलेज जैसा ये बन गया, जहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है लोगों में, ठीक है जी, ओके। तो अगर हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव इंटीग्रेशन हो गए इकोनॉमीज़ और सोसाइटीज़, इकोनॉमी सोसाइटी जो है इंटीग्रेट हो गई, ठीक है। डिफरेंट इकोनॉमीज़ यानी डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट इकोनॉमीज़ जो होते हैं वो मिल गए, डिफरेंट सोसाइटी जो है वो जो है प्रोग्रेसिवली इंटीग्रेट हो गए, मतलब ना आगे-आगे उन्होंने तरक्की करके जो है तरक्की के ओर चलते हुए वो जो है इंटीग्रेट हो गए, एक दूसरे के जुड़ गए। ये जो डेवलप हो गए नई टेक्नोलॉजीज़ से, ठीक है, नए इकोनॉमिक रिलेशंस हो गए, नए नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हो गई, बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ एक्शन, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिसीज़, नेशनल पॉलिसीज़ बन गई बहुत सारी, ठीक है। जो है वो कैसे मतलब जो पॉलिसीज़ है वगैरह से उसकी वजह से जो है ये ड्रिव हो गया, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं ग्लोबलाइज़ेशन आ गई। जैसे मैंने बोला ना, इंटरनेट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, लोग एक-दूसरे के साथ बातचीत करें, आइडियाज़ शेयर करने लगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो गया, गुड्स सर्विसेज़ वगैरह उधर-इधर एक्सचेंज होने लगी, ठीक है। तो वो जो है उस वजह से नए-नए इकोनॉमिक रिलेशंस बन गए। लोग जो है फिर आपस में जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया तो इकोनॉमिकली भी एक-दूसरे के साथ जो है गुड्स सर्विसेज़ एक्सचेंज होने लगे। तो उस वजह से जो है इकोनॉमिक रिलेशंस नए बन गए, और नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जो है ऐसी पॉलिसीज़ बना गई जो पूरी तरीके से नेशनल पॉलिसीज़, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बहुत सारे मुल्कों की, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ इनकी वजह से मतलब बहुत ही एक्शन होता है, मतलब बहुत ही काम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट्स लोग जो है मिलने लगे, गवर्नमेंट्स आपस में, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, पीस के लिए ये काम करती है, ठीक है। इस तरीके से बिज़नेस जो है, बिज़नेस और लेबर सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जो है जुड़ने लगी, ठीक है जी। ओके, अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। इसका पहला एस्पेक्ट ये है कि फैक्टर्स मतलब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे ट्रेड, ठीक है ना, तिजारत होने लगी वहाँ, या इन्वेस्टमेंट, एक कंट्री दूसरे कंट्री जो है मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने लगे, टेक्नोलॉजीज आ गई, क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्शन सिस्टम, वहाँ पर बॉर्डर के उधर चीज़ें बनाएगी और यहाँ पर फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गई, फ्लो हो गया, इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, वो तो हो गए फैक्टर्स, मतलब जैसे ये ट्रेड वगैरह, इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ दूसरा अगर हम लोग पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो इसका दूसरा एस्पेक्ट है, मतलब वो जो है वो फैक्टर्स ट्रेड वगैरह, उसके साथ ही साथ दूसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशन, जैसे ट्रेड है, कैपिटल है, मार्केट, सॉरी, ट्रेड एंड कैपिटल मार्केट लिबरलाइजेशन, ठीक है ना। मतलब कैपिटल मार्केट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की चीज़ें वहाँ पर भेजी जाती थी, वहाँ मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसकी वजह से जो लिबरलाइज हो गया, मतलब जो है फ्रीडम हो गया कि आप जो है मार्केट में कुछ भी रेट जो है लगा सकते हो, ठीक है, मार्केट के हिसाब से, मतलब जो है यहाँ का वहाँ का, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर लेबर, मतलब ये जब मतलब मार्केट लिबरलाइजेशन की मतलब लोग जो है, ऐसा नहीं होता था पहले, जब यहाँ से लोग जाते थे बाहर, वहाँ से वो चीज़ें लाते थे, फिर वो उन लोगों को वहाँ पर फॉर एग्जांपल 50 रुपए में मिलता था, वो यहाँ पर 200 रुपए में या 500 रुपए में भी बेचते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था ये का। उसके बाद क्या हो गया, जब वहाँ यहाँ चीज़ें आने लगी, आपस में कम्युनिकेशन होने लगी, तो लोगों को पता चल गया कि मार्केट का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वो ट्रेड के हिसाब से, कैपिटल, पैसे, प्रॉपर्टी के हिसाब से जो है लिबरलाइजेशन आ गई, ठीक है जी। उसके बाद जो होता है एनवायरनमेंट एग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर, ठीक, उस तरीके से कोऑपरेटिव बिहेवियर और सब कुछ, ओके। ये हो गया जीए। उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, यानी अगर खसूसियात देखेंगे, इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अगर हम देखेंगे कि ट्रेड जो है वो बढ़ गया, ठीक है ना, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है लोग आपस में जुड़ गए, तो जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज बॉर्डर्स के, मतलब फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर्स जो मतलब जिन कंट्रीज में बीच में बॉर्डर्स होते थे, बाउंड्रीज होती है ना, कुछ बॉर्डर जो एक नेशन को दूसरे नेशन से जुदा करती है, ठीक है। तो मतलब ना बैरियर है बीच में, तो वो जो है मूवमेंट हो जाता है, गुड्स सर्विसेज वहां पर होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आपस में जो है इकोनॉमिक रिलेशंस बन गए लोगों में, और वो आपस में इकोनॉमिकली रिलेट हो लेंगे, इंटरडिपेंडेंट हो लेंगे एक दूसरे पर, ठीक है। उसके बाद हो गया कि कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन फ्लो, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह आ गई, ठीक है ना, मतलब फोन्स है, टेलीफोन्स, और उस तरीके से जो है इंटरनेट वगैरह आ गया, ठीक है। सोशल वेबसाइट, नेटवर्किंग साइट से जो सारी टेक्नोलॉजीज इसकी वजह से जो होता है एक्सचेंज, इन्फॉर्मेशन जो है ग्लोबली हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, आइडियाज हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज हो गया कि एक्सचेंज हो गया कल्चरल एलिमेंट्स का, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग जब जुड़ गए ना, मतलब इंटरकनेक्टेडनेस हो गई, ठीक है, गुड्स वगैरह, तो इसमें कल्चरल एक्सचेंज भी हो गया, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज क्या हो गया कि कल्चरल एलिमेंट्स की वजह से जो है हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब एक कल्चर और दूसरा कल्चर जब है मिलता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब लोग जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ का अगर कोई बाहर जाता है ना ट्रेड करने के लिए या कुछ बिज़नेस करते हैं, वो अपना कल्चर भी साथ लेकर चलता है, वहाँ का कल्चर भी साथ लेकर, तो कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, ठीक है। ग्लोबल
कल्चर बन जाता है, ठीक है? सब लोगों का कल्चर, ठीक है? ओके, तो उसके बाद हो गया इसका भी सोशल इम्पैक्ट है। सोशल इम्पैक्ट की जब हम लोग बात करते हैं, पहला होता है कल्चरल होमोजेनिटी एंड होमोजेनाइजेशन और हेटेरोनाइजेशन। होमो और हेटेरोनाइजेशन, होमो हो गया सेम, हेटेरो हो गया डिफरेंट। यानी अगर हम लोग देखेंगे स्प्रेड हो गया कॉमन ग्लोबल कल्चर का, यानी ग्लोबल कल्चर सब लोगों का वो जो है कल्चर, वे ऑफ लाइफ जो है वो सेम जैसे होने लगा जब आपस में लोग जुड़ने लगे। लेकिन साथ ही साथ जो है जो लोकल कल्चर्स है, फॉर एग्जांपल आप जो है इंडिया के हैं, ठीक है, आप अमेरिका चले गए फॉर एग्जांपल, हाँ, तो इंडिया का अमेरिका के साथ मिलना, चाहे वो इंफॉर्मेशन बातचीत हो, कॉन्फ्रेंस कॉल हो, आप जो है कुछ इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस है, उसके थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू या आप खुद वहां पर चले जाइए, ठीक है। तो कल्चर जो है ना मिलता है आपस में, बहुत सारी कंट्रीज का जो है वो एक नया कल्चर फिर बन जाता है। जब हाइब्रिड हो जाता है कल्चर, फिर एक नया कल्चर को जन्म देता है, ठीक है, नए एक नए कल्चर को हम लोग बोल सकते हैं, ग्लोबल कल्चर को, पूरी वर्ल्ड का कल्चर उसको माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो है इंडिया वाले ने वो वहाँ चला गया, उसने अपना भी कल्चर प्रिजर्व किया ना, ठीक है ना, वो वहाँ चला गया तो उसने जो है खुद का भी कल्चर जो है अपना वो चलाता गया साथ साथ, ठीक है। रिवाइटलाइजेशन हो गया, रिवाइव हो गया उसका, मतलब जो लोकल कल्चर था, ठीक है जी। ओके, तो माइग्रेशन एंड डाइवर्सिटी की हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो होता है माइग्रेशन ज़्यादा ज़्यादा होने लगी, ठीक है, लोग जो है माइग्रेट होने लगे जब ट्रांसपोर्ट आ गया आपस में कंट्रीज में, ठीक है, तो वो जो है माइग्रेट करने लगे, जिसकी वजह से डिफरेंट सोसाइटीज़ बन गई और डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स फिर से कल्चरल एलिमेंट्स जो है कल्चरल एलिमेंट्स वो जो है ब्लेंड होने लगे, मिलजुल कर रहने लगे और फिर जो है ग्लोबल कल्चर बन गया, ठीक है जी। फिर हो गए चैलेंजेस एंड इनइक्वालिटीज़ की, जब हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी है आती है, ठीक है। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब ट्रेड उधर इधर हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, तो वहाँ पर पैसे भी मिलते हैं अच्छे, ठीक है, सर्विसेज वहाँ यहाँ हो गई तो पैसे भी अच्छे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर कोई बाहर जाए तो उसको अच्छे पैसे मिलते हैं कमाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग बोलते हैं बहुत सारी जो है सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ गई नेशंस के अंदर भी, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज़ आ गई, मतलब जो है फ़र्क आने लगी या डिफरेंस आने लगी, ठीक है, लोगों में, ठीक है, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, विद इन नेशंस आपस में भी, मतलब फॉर एग्जांपल नेशन में विद इन, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया में अंदर ही, और उसके बाद बाहर हम लोग देखेंगे बिटवीन नेशंस, इंडिया और अमेरिका के बीच में भी फॉर एग्जांपल। तो अगर हम लोग बोलेंगे ये था इसका सोशल इम्पैक्ट, तो अगर मैं समराइज़ करूँगी तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, मॉडर्नाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन ये एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब ना बहुत ही चेंज करने वाली प्रोसेसेस है ना, जो इंटरैक्ट और इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन तीनों का आपस में बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बोला ना, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मॉडर्नाइज़ेशन भी आ गई, ठीक है ना? मॉडर्नाइज़ेशन आ गई, ठीक है? और उसके बाद जो होता है ग्लोबलाइज़ेशन आ गई, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे मॉडर्नाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन का जैसे क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्नाइज़ेशन जब है बाहर के पहले जो है ना वैल्यूज़ होते हैं, मॉडर्न जो है सबसे पहले मॉडर्निटी कहाँ पर हम बोलेंगे अमेरिका में, वहाँ का वेस्टर्न डिफरेंट वे ऑफ लाइफ़ था, बहुत ही डेवलप्ड वे ऑफ लाइफ़ था, मॉडर्न प्रैक्टिसेस वहाँ पर फॉलो की जाती है। उसके बाद जब लोग जुड़ गए ना थ्रू कम्युनिकेशन, तो वो ग्लोबलाइज़ेशन हो गई, वो लोग जो आपस में मिल गए, तो उसके बाद जो लोग यहाँ पर भी मॉडर्न होने लगे, ठीक है? मॉडर्नाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन का ये हम बोल सकते हैं लिंक, या हम बोल सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उसके साथ इफेक्ट हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज में नई नई जो है चीज़ें आने लगी, नई नई जो है मशीन्स आने लगी, जिसकी वजह से काम बहुत आसान हो गया और जो मास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ गई, और उसी की वजह से जो है इकोनॉमिकली भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, मतलब मैंने आपको बोला जो सोशल चेंज हम लोग ये मेन है ना, वो वही है ट्रांसफॉर्मेशन, जो है सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स में, वैल्यूज़ में, नॉर्म्स में, टाइम में, ये जो बहुत सारे प्रोसेसेस एक कंट्रीब्यूट करते हैं इसको, और तीन जो इंपॉर्टेंटली जो थे हम लोगों ने वो पढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम लोगों ने इन तीनों के बारे में पढ़ा, तो इसके साथ ही हमारा सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कंप्लीट होगा, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, और हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी के साथ फिनिश हो जाता है, ठीक है जी। फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है, तो जो इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। ओके जी। तो मैं आपको ये भी बता दूँ साथ-साथ कि हमारा जो एक टेलीग्राम पे जो है नया जो एक ग्रुप बना है, ठीक है? फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है? सुपरवाइज़र, फीमेल सुपरवाइज़र, तो वहाँ पर जो है वो आपको उसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है जी? और पीडीएफ्स आपको भेजे जाएँगे, ठीक है? पीडीएफ्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके मैंने पीडीएफ्स बनाए हुए हैं, और वो मैं आपको वहाँ पर आपको मिल जाएँगे। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि हमारा जो एकेएस क्लासेस के नाम से जो एप्लीकेशन है, वो अब आपको प्ले स्टोर पे तो फिलहाल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसको ज़रूरी मतलब आप वहाँ पर अगर मतलब अगर आप चाहते हैं, सॉरी ज़रूरी नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, यू कंप्लीट सिलेबस वेरी मतलब फास्टली आप कंप्लीट करें सिलेबस, ठीक है? उसमें जो है उसमें हमारा जो है सेकंड यूनिट भी स्टार्ट हो गया है, 6th चैप्टर के भी हम लोगों ने कुछ और टॉपिक्स कवर किए हुए, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे जो आपको हेल्प करेंगे
जाएँगे रिवाइज़ करने में कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है, उसको समझा भी है आप, मतलब क्योंकि एट द एंड तो एमसीक्यूज़ ही आएँगे एग्ज़ाम में, वो आएगा कि नहीं वो आपको समझना है, ठीक है जी। और साथ ही साथ जो है वो आपको जो है उसमें क्या मिलेगा, सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी आपको उसमें, पीडीएफ्स भी मिल जाएँगे और जो है आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप लोग जो है अच्छे से जो है फिर रिवाइज़ भी कर सकते हो, और ताकि आप लोग जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको, ठीक है जी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ जेके लेटेस्ट इन्फो, ठीक है। और हमारा जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, ठीक है, वो आप फॉलो कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा इफ़ यू लाइक इट, एंड डू शेयर एंड कमेंट if you find any discrepancy, or if you have any queries, fine, or any question related to the topic, you can comment in the comment section box. Okay, thank you so much. God bless you. That was all about today's lecture.